क्या उत्तर प्रदेश वाकई में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है? हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान और सिंगापुर का एक हाई प्रोफाइल दौरा पूरा किया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक फोटो ऑप था या वाकई जमीनी स्तर पर कुछ बड़ा होने वाला है। आज के इस प्लैन्ड एपिसोड में हम उन 90,000 करोड़ के समझौतों और 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन और उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा उसे समझने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि सीएम योगी का यह दौरा क्यों महत्वपूर्ण था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे के पीछे 3 मुख्य पिलर थे, जिसमें सबसे पहला है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। उत्तर प्रदेश को कृषि प्रधान से उद्योग प्रधान बनाने के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता है। इसके लिए सीएम योगी ने जो दौरा किया उसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट मिले हैं। दूसरा है टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जापान की टेक्नोलॉजी और सिंगापुर के लॉजिस्टिक्स मॉडल को भारत लाना भी इस दौरे का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तीसरा है सांस्कृतिक कूटनीति। जापान और भारत के बीच बौद्ध धर्म के माध्यम से पुराने रिश्तों को आर्थिक साझेदारी में बदलना है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने जापान में मैग्लेव ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बखूबी अनुभव दिया। आपको बता दें कि मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक लेविटेशन से चलती है, जिसमें पहिए पटरी को नहीं छूते हैं। यह अनुभव यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए एक विजन की तरह काम करेगा। योगी जी ने स्पष्ट किया कि यूपी में हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर से निवेश को मजबूती मिलेगी। जापान में 90,000 करोड़ के एमओयूज और कुल 1.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, तो वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयूज और 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। कई दिग्गज कंपनियां जैसे सुजुकी, होंडा, गूगल और ब्लैकस्टोन जैसे दिग्गजों ने यूपी में निवेश को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तो अब यह जानना काफी महत्वपूर्ण होगा कि इससे शिक्षा और युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन और स्किलिंग की बात करेंगे, जिसमें योगी जी ने बताया कि जापान का यामानासी प्रांत यूपी के युवाओं को ग्रीन हाइड्रोजन तकनीकी में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करेगा। दूसरा है यमुना अथॉरिटी में एक समर्पित जापानी शहर बसाने की योजना। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि छात्रों के लिए जापानी तकनीकी और भाषा सीखने के अवसर भी खुलेंगे। इसके अलावा जब कोई शहर बसाया जाएगा तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी प्रकार के लोगों को बिजनेस और रोजगार भी मिलेगा। सीएम योगी जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होने से अब दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान भारत के शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में आना चाहते हैं। इस दौरे का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यूपी अब वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बनने की राह पर है। यदि ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो आने वाले 5 से 10 वर्षों में यूपी के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि विदेशी कंपनियां खुद यहां आएंगी। और जब कोई भी जगह डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है तो वहां कई रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। तो आप बताइए कि आपको लगता है कि जापान की यह मैग्लेव रफ्तार उत्तर प्रदेश के विकास में भी राह दिखाएगी, और क्या जापानी तकनीकी हमारे शिक्षा तंत्र को बदल पाएगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।